हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज 20/1/2021 अर्थात बुधवार को प्रथम सिटिंग हिस्ट्री, जिसका सब्सिडरी या जनरल है, यूजी पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स का, उनका आंसर की लेकर आपके बीच आया हूं। 100 में से किसी 80 प्रश्नों के जवाब देने थे। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 100 में 100 देने के लिए मार कर रहे थे, किंतु मैं आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। 100 में से 80 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। चलिए दोस्तों, आंसर आप मिलाइए, कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है आप कमेंट कर जवाब दीजिए। यदि कहीं त्रुटि भी होती है तो उसे आप बताएं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? आंसर इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध, यानी बी नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन का जन्म हुआ था, यानी जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कुंडग्राम में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किन्होंने की है? इसका आंसर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। चौथा नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की है? उनका आंसर पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। 4 नंबर। 5वां नंबर का, पंचतंत्र की रचना किन्होंने की है? पंचतंत्र की रचना की है विष्णु शर्मा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास का प्राचीन पुरातात्विक स्रोत है। सामाजिक इतिहास का प्राचीन पुरातात्विक स्रोत है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था सिकंदर मेरा राजा जैसा व्यवहार करो? सिकंदर मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो, किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पोरस। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अशोक के कार्यकाल के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? अशोक जो सम्राट थे, उनके कार्यकाल में किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 8वां, यानी 8वां वर्ष था जब कलिंग युद्ध हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम है? आंसर हो जाएगा गांधार, ए नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट, यदि आप मोबाइल पर सर्च कीजिएगा कुमारगुप्त जैसा कुछ आता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट का कहना था, बहुत टीचर का, बुद्धगुप्त होगा इसका आंसर। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर मेरी तरफ से, और मोबाइल पर बताया जा रहा है कुमारगुप्त। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन कि रावी नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ स्थित है। सामवेद निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, संगीत के लिए। 12 का सी। 13, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा राजगृह, डी नंबर ऑप्शन, राजगृह। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने प्रथम उपदेश, सी नंबर ऑप्शन, सारनाथ में दिया। 15 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है? सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को कहा जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ है? आंसर इसमें से नहीं दिया हुआ है, शुंग की राजधानी कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन आप दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कैडफिसिम, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 17 का। 18, इनमें से कौन बंदरगाह था? लोथल एक बंदरगाह, बहुत पॉपुलर बंदरगाह है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। सुक्षुत थे चिकित्सक हो जाएंगे, डॉक्टर थे, सी नंबर ऑप्शन, चिकित्सक थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है,
राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? राज तरंगिणी के रचयिता कल्हन, बी नंबर ऑप्शन। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित किया? हर्षवर्धन, डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? 10, डी आंसर हो जाएगा। 24 है, ऋग्वेद लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऋग्वेद के जो जितने लोग थे उसके सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। इंद्र हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 25 कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की? हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। 28 नंबर, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली? मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, इनके विषय में कहा जाता है इन्होंने आप ऐसे कह सकते हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने तोतों को हटाकर कौवों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसी कारण कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर ली। 29 नंबर का क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसका मृत्यु पोलो खेलते समय हो गया था। 30 नंबर, दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग का स्थापना किसने की? गुलाम विभाग की स्थापना इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा 30 का ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो क्या थे? ए नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कवि थे वो। लोदी सुल्तान थे, अफगानी थे लोदी सुल्तान। तराई का द्वितीय युद्ध 1992 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 34 अरबों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया? आंसर या देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना है 6ठी शताब्दी, कुछ का कहना है 8वीं शताब्दी। ठीक, तो 1711 या कुछ दिया हुआ है, जिससे पता लगता है कि 6ठी या 8वीं में से मैं 8वीं को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा है राजस्थान में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर राजस्थान में। यदि दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों अब 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा के समय में ये खोज हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदारो में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, हीनयान संप्रदाय संबंधित है बौद्ध धर्म से। सी नंबर आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। 38 नंबर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? हरिसेन हो जाएगा, बी नंबर। 39 चलिए, हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1647 ईसा पूर्व में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 10वें मंडल से। 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। बी नंबर हो जाएगा 41 का बी, कपिलवस्तु में 41 का बी। 42 कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम चंद्रगुप्त था, और आपको बता दें किसी का नाम, दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? चंद्रगुप्त आंसर हो जाएगा 43 का ए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? आंसर इसका देखिए, आंसर रेखा पब्लिकेशन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन नागा अर्जुन, लेकिन बहुत का कहना था आर्यभट्ट है। ठीक, तो नागा अर्जुन आर्यभट्ट में से आपको जैसा लगे अच्छा आप दे दीजिए। 45 चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 46 का
डी यानी वॉन जो थे वो हर्षचरित के लेखक थे। 47 राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग, ये दोनों का नाम आता है यदि आप बुक में देखिएगा तो, लेकिन ऑप्शन यहाँ बहुत नहीं दिया हुआ है, तो आपको जैसा बढ़िया लगे दे दीजिए। प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा या तो सिंधु घाटी काल में। 48 का ए। 49 जातक कहानियाँ संबंधित है, जातक कहानियाँ किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध से। 50 नंबर मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 51 नंबर पर चलते हैं। यूनानी प्रभाव था गंधार काल, यूनानी प्रभाव था गंधार काल, इसका आंसर हो जाएगा गंधार काल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल सामुद्रिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा था? बालाकोट, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अनाज हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाया नहीं जाता था? धान हो जाएगा, यानी जौ दाल गेहूं उपजाया जाता था किंतु धान नहीं उपजाया जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, हम लोग बचपन से कहानी पढ़ रहे हैं सिद्धार्थ की, तो 55 का ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी दिया हुआ है, राखल दास बनर्जी, लेकिन इन्होंने इसकी खोज नहीं की, इसके विषय में बाद में इन्होंने बताया, तो आप इनमें से कोई नहीं दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने राखल दास बनर्जी भी दिया। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीय कब हुआ? आंसर हो जाएगा मौर्य काल में, मौर्य काल में हुआ है, सी नंबर ऑप्शन। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। इतिहास का जनक हेरोडोटस हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 59 का सी हो जाएगा हेरोडोटस। 60 नंबर का उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? हर्ष। 61 नंबर पर चलते हैं। ध्रुव देवी माता थी, ध्रुव देवी माता, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त की। इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रचित थी? प्रियदर्शिका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर, इसका आप आंसर देख लीजिए। 64 का डी है, 65 का सी है, 66 का सी है, 67 का सी है, 68 का ए है, 69 का ए है, 70 का सी हो जाएगा। ठीक, 71 का ए, 72 का बी, 73 का डी, 74 का ए, 75 का डी, 76 का ए, 77 का बी, 78 का सी, 79 का डी, 80 का हो जाएगा डी नायक, 81 का हो जाएगा नायब, 82 का हो जाएगा बी तारिक ए मुबारकासी, 83 का ए और 84 का बी हो जाएगा, 85 का सी, 86 का सी नंबर हो जाएगा, 87 है ऋग्वेद में, इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन मत्स्य। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी रानी, कुछ का कहना है इसमें सेनापति होगा, कुछ का रानी, मुख्य रूप से रानी दिया जाता है। ठीक, 89 का डी हो जाएगा आंसर सत्य। इसी तरह दोस्तों 19 का सी हो जाएगा, 19 का सी अमर सिंह संरक्षण। 91 का क्वेश्चन का हो जाएगा, 91 का आप जवाब दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसका आंसर। 92 का सी हो जाएगा चित्तौड़। 93 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय संबंधित है? इसका हो जाएगा सुहाद्री सिलसित, ये नंबर। 94 का सी हो जाएगा, 95 का सी हो जाएगा विष्णुगुप्त। 96 का हो जाएगा ए, 96 का ए हो जाएगा। 97 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था? सांकेतिक हो जाएगा इसका आंसर।
बी नंबर ऑप्शन। गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, यानी डी नंबर ऑप्शन। 98 का डी को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 99 का बी हो जाएगा, 99 का बी 1526, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उस समय। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।